न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो उड़े, वही देख कर दूसरों को कुढ़े है। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। Good morning everyone. Today thought is, the harder you work, the luckier you get. आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उतने ही किस्मती बनते जाते हैं। अतः परिश्रम वह चाबी है जो किस्मत का दरवाज़ा खोल देती है। थैंक यू। हमारा आज का शब्द है एक्टिव। ACTIVE एक्टिव। एक्टिव का अर्थ है सक्रिय। जैसे शी इज एक्टिव इन हर वर्क। वह अपने कार्य में सक्रिय है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए पहेली, तो ध्यान से सुनना। यह धनुष है सबको भाता, मगर लड़ने में काम ना आता। नहीं समझे? फिर से सुनो। यह धनुष है सबको भाता, मगर लड़ने में काम ना आता। सोचो सोचो, ध्यान से सोचो। अरे वाह, बिल्कुल सही सोचा आपने। इंद्रधनुष। धन्यवाद। नमस्कार, आइए डालते हैं एक नज़र 17 नवंबर के इतिहास पर। 17 नवंबर सन 1928 में आज ही के दिन लाठीचार्ज में घायल होने के बाद महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी का निधन हुआ था। 17 नवंबर सन 1999 को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को स्वीकृति दी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा मिले। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों,
आज के विशेष को लेकर मैं उपस्थित हूँ, यानी अर्चना पांडे। आज का विशेष वाकई में बहुत विशेष है, क्योंकि आज हम जानेंगे लाला लाजपत राय के बारे में। बच्चों, लाला लाजपत राय किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आप इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ था और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 में। भारत के ये एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी थे। बच्चों, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान एक हुई लाठी चार्ज में यह बुरी तरीके से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, आज आपने लाला लाजपत राय के बारे में जाना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? मरीना बीच, चेन्नई, जो बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट के किनारे लगभग 12 किलोमीटर तक फैला है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, जिसकी लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा, जिसकी कुल तटीय लंबाई 101 किलोमीटर है। चौथा प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर तथा लंबाई 575 मीटर है। प्रश्नोत्तरी का आखिरी प्रश्न, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में बना हुआ है, जिसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है। धन्यवाद। Morning students, today we are going to enjoy English poem. This poem is taken from class 2 English Rainbow book. Now let's start. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up the sticks. 7, 8, lay them straight. 9, 10, a big fat hen. Thank you. Have a nice day. सवेरे का नमस्कार। आज की कहानी का नाम है साथी की उम्मीद। एक जापानी अपने मकान की मरम्मत के लिए उसकी दीवार को खोल रहा था। ज्यादातर जापानी घरों में लकड़ी की दीवारों की भी जगह होती है। जब वह लकड़ी की इस दीवार को खोल रहा था तो उसने देखा कि वहां दीवार में एक छिपकली फंसी हुई थी। छिपकली के एक पैर में कील ठुकी हुई थी। उसने यह देखा और उसे छिपकली पर रहम आ गया। उसने इस मामले में उत्सुकता दिखाई और गौर से उस छिपकली के पैर में ठुकी हुई कील को देखा। अरे, यह क्या? यह तो वही कील है जो 10 साल पहले मकान बनाते वक्त ठुकी गई थी। यह क्या ये छिपकली पिछले 10 सालों से इसी हालत से दो चार है? दीवार के अंधेरे हिस्से में बिना हिले डुले पिछले 10 सालों से बिना हिले डुले, यह नामुमकिन है। उसे इस बात का कतई भरोसा नहीं हुआ। वह छिपकली को गौर से देखने लगा। थोड़ी देर बाद एक दूसरी छिपकली अपने मुंह में खाना लेकर के आई और पहली छिपकली को दे दिया। उसको बहुत आश्चर्य हुआ। यह दूसरी छिपकली पिछले 10 सालों से इस फंसी हुई छिपकली को खिलाती रही। जरा गौर कीजिए, वह दूसरी छिपकली बिना थके अपने साथी के जीवित रहने की उम्मीद छोड़े बिना लगातार 10 सालों से उसे खिलाती रही। क्या हम अपने लोगों के लिए ऐसी कोशिश नहीं कर सकते? क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? विचार कीजिएगा। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ में बात करेंगे शिक्षक और छात्र का दायरा की। हम टीचर्स बच्चों को दंड देकर या डांट कर उनकी गलती का तो एहसास करवा देते हैं, लेकिन जहां उनकी तारीफ करनी होती है वहां से हम पीछे हट जाते हैं कि कहीं हमारी वैल्यू न कम हो जाए।
बच्चों को उनकी गलती का एहसास कराना और उनकी तारीफ करना, दोनों में बैलेंस बनाकर ही शिक्षण करें। बच्चों की प्रतिभा निखर कर बाहर आएगी। अपने स्टूडेंट्स को इतनी छूट दीजिए कि उन्हें खुद पता चल जाए कि ये करूँगा तो ये गलत होगा या ये करूँगा तो ये सही होगा, ताकि वो अपने अच्छे और बुरे की जिम्मेदारी खुद ले सकें। हमने भी बच्चों को बहुत छूट दे रखी है, लेकिन एक सीमित दायरे में। जितना हम स्टूडेंट से अपेक्षा करते हैं वो भी हमसे उतनी अपेक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची के लर्निंग आउटकम पर आधारित ये कार्यक्रम। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 3 के हिंदी के लर्निंग आउटकम कोड H313, यानी जो लेखन से संबंधित है कि छात्र बेहतर तरीके से लेखन के रूप में अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं कक्षा शिक्षण में हम किस प्रकार की गतिविधियां इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए करा सकते हैं। चूँकि हमारा आज का लर्निंग आउटकम लेखन कार्य से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले बहुत आवश्यक है कि शिक्षक जब भी किसी पाठ को पढ़ा रहे हों तो उससे पूर्व उसका एक सारांश या उसका एक आइडिया छात्रों के साथ साझा जरूर करें। जब छात्र उस पाठ का वाचन कर रहे हों तो पाठ में आने वाले प्रमुख शब्द और घटनाओं को स्पष्ट करते हुए चर्चा जरूर करें और खुली चर्चा छात्रों के साथ करें। जब आप छात्रों के साथ चर्चा कर रहे हों तो यहाँ ये देखना आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को अपनी बात कहने का अवसर मिले। उनके द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों के सीधे उत्तर देने के बजाय उनसे चर्चा का प्रयास करें। अब छात्रों के साथ पाठ से जुड़े प्रश्नों पर सीधी चर्चा करें और उनको उत्तर लिखने के लिए प्रेरित करें। ध्यान रहे, यहाँ छात्र जो उत्तर लिखेंगे आवश्यकता अनुसार आप उनमें संशोधन अवश्य करें। आप देखेंगे कि छात्र पूरी सहजता के साथ लेखन कार्य कर पा रहे हैं। कोई भी गतिविधि कराते समय छात्रों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए ये गतिविधि अपने कक्षा शिक्षण के दौरान करा सकते हैं। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि बच्चों को रोचकतापूर्ण गतिविधियों से जोड़ें और उन्हें समुचित निर्देश प्रदान करें। जब छात्र अपनी बात कह रहे हों तो उनको ध्यान से सुनें और सही हाव भाव पहचानते हुए उनकी मदद करें। उनको लगना चाहिए कि आप उनको गंभीरता से सुन रहे हैं। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर याद रहे कि छात्र आपसे अधिक सक्रिय रहने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधि और प्राप्त करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।